More news coming in. Well, we have details of another lady doctor in the dock of police investigation. The assault weapon recovered has been recovered from the vehicle of a woman doctor. The doctor in question is now in Jammu and Kashmir and is being interrogated by the Jammu Kashmir police. The woman doctor is said to be known to the accused Muzammil. According to sources, the explosives had reached Muzammil approximately 15 days ago. He was picked up 10 days ago, is now in the custody of Jammu and Kashmir police. Raids are also underway in several locations of Faridabad. More arrests can be made. A local imam also being interrogated by the Faridabad police is what we know. These are details we have with us. As far as the big haul is concerned, the big haul in terms of what has been retrieved from Faridabad in the vicinity of the national capital. These are the details of the terror plot that was hatched. Remember, close to 3,000 kilograms of explosive material, including metal sheets, regions were retrieved. A lady doctor in the dock of police investigation. The assault weapon recovered has been recovered from the vehicle of a doctor here. She is in Jammu and is being interrogated by the police. I'm going to go straight across to Himanshu, getting in more. He is in Faridabad at this point in time. Himanshu, ये बहुत ही बड़ा जो रिट्रीव किया गया है मटेरियल, 3000 किलोज रिट्रीव किया गया है एक्सप्लोसिव मटेरियल. बहुत ही बड़ा एक प्लॉट जो है हैच किया जा रहा था. और इस डॉक्टर के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं, किस तरीके का रोल इस वुमन डॉक्टर का रहा है इस पूरे प्लॉट में? देखिए, वुमन डॉक्टर जो है उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि काफ़ी बातचीत होती थी मुजम्मिल से और मुजम्मिल के साथ वो देखी भी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने, चूंकि पुलिस जिस तरीके से इस पूरे मामले को अब देख रही है, क्योंकि आप देखिए जो रिकवरी है उसकी इंटेंसिटी देखिए, जो चीज़ें, जो मटेरियल मिल रही है उनकी इंटेंसिटी देखिए, जो इनके लिंक्स निकल के पीछे से आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी देखिए, और जिस तरीके से पैन इंडिया इनका पूरा जो मॉड्यूल वो फैला हुआ था, इसको देखते हुए अब जो तमाम एजेंसियां हैं, जो लोकल पुलिस है, वो किसी तरीके से कोई भी किसी भी मामले में जरा सा चांस नहीं लेनी चाहती. अब मुजम्मिल जिससे भी बात करता था, जिनके पास भी जाता था, जिनके सामने भी उसने कोई बात कही हो, उन सबका अब स्टेटमेंट लोकल पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर की पुलिस मौजूद है. सभी लोगों का लगातार स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है. जिन जगहों पर वो विजिट किया था, जो मोबाइल लोकेशन उसकी निकल के आ रही है मुजम्मिल की, उन सभी जगहों पर पुलिस की टीम जा रही है. मल्टीपल टीम्स बनाई गई हैं यहाँ पर, जिनमें से एक टीम इस वक्त यहाँ पर आप देखिए जो फतेहपुर तांगा जो विलेज है, यहाँ पर एक टीम सुबह से मौजूद है, जिसमें हरियाणा पुलिस आप देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी में मौजूद है. साथ में क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर की पुलिस अंदर मौजूद है. और सर्च का जो पूरा सर्च ऑपरेशन है वो लगातार सुबह से जारी है. अब यहाँ पे जो लोकेशन मिली, यहाँ पे लोकेशन उस वक्त बताया कि जब सुबह के वक्त टीम यूनिवर्सिटी के पास छानबीन कर रही थी, लोगों से पूछताछ कर रही थी. मुजम्मिल जहाँ पर रहा था उस इलाके में पुलिस की टीम पहुंची थी और इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस की टीम बाकायदा, जिसमें जम्मू पुलिस के भी कमांडो, जम्मू पुलिस के भी अधिकारी थे, वो लोग सीधे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर इस गांव में पहुंचते हैं. और तकरीबन आपको बता दें कि 4 घंटे का वक्त हो चुका है. लगातार इस गांव में सर्च ऑपरेशन इस जगह पर लगातार जारी है. हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके को, सबसे पहले जब सुबह की पुलिस पहुंची थी तो इस इलाके में जो तमाम लोग काम कर रहे थे इन खेतों में, उन सबको हटाया गया और उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. जिस तरीके से गिरफ्तारियां हुई हैं, मुजम्मिल का जो अब तक पूरा रोल आया है, किस तरीके से मुजम्मिल जम्मू कश्मीर से निकलकर यूपी होता हुआ हरियाणा तक वो पहुंचता है, जिन लोगों से वो मिलता है, जो ये पूरा मॉड्यूल है, अब ये सारी चीज़ें एक के बाद एक खुलती जा रही हैं. अब पुलिस 2 चीज़ें पता लगा रही हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं. एक, हैंडलर कौन था. नंबर 2, ये जो तमाम सामान इन तक पहुँचे हैं, जो गन, जो कार्टिजेस, जो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल, आईडी बनाने के तमाम सामान, वॉकी टॉकी, ये सारी चीज़ें जो इनके पास से बरामद हुई हैं, वो कैसे इन तक पहुंची हैं. लोकल लेवल पे वो कौन है जो इनकी मदद कर रहा था. लोकल लेवल पे वो क्या कोई मॉड्यूल अलग से एक स्लीपर सेल था जो लगातार मुजम्मिल की मदद कर रहा था.
क्योंकि आप देखिए जो गुजरात एटीएस ने जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ में ये बात अब साफ हो गई है कि किस तरीके से लखनऊ आरएसएस का ऑफिस हो या दिल्ली आजादपुर मंडी। अब आप सोचिए आजादपुर मंडी को टारगेट करने का क्या वजह हो सकता है, आजादपुर मंडी की रेकी करने की क्या वजह हो सकती है। आजादपुर मंडी एक ऐसी जगह है कि जब भी आप वहां पर जाते हैं बहुत ज़्यादा वहां पर आपको भीड़ मिलेगी, फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो किस तरीके का टेरर प्लान था इन सब का, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आईडी बनाने का सामान मिला है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये ट्रेंड थे। अब पुलिस पूरे मामले को एक करके देख रही है। जो तमाम एजेंसियां, जो सिक्योरिटी एजेंसियां, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो अलग अलग पुलिस से जो इनपुट मिल रहा है और पिछले 1 महीने के अंदर जो भी कार्रवाई की गई है, उन सबको अब देख रही है कि क्या इन सब के पीछे कोई एक शख्स है जिसने कहीं बैठ करके इन सब चीज़ों को प्लान किया। तमाम एक्सप्लोसिव को दिल्ली के पास पहुंचाया गया ताकि वहां से उसको आईईडी में तब्दील करके एक बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाए। लेकिन गनीमत यहाँ पर ये थी इन सारी बातों के बीच, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एजेंसीज की नज़र इन पर थी और वक्त से पहले इनको गिरफ्तार कर लिया गया कि अपने किसी मंसूबे में कामयाब हो पाते। अब इनके नेटवर्क में जो लोग जुड़े हैं, जो स्लीपर सेल के लोग हैं, जो इनकी मदद करते थे, जो इनका हैंडलर था, उस दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है। जी, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु मिश्रा गेटिंग इन दोज डिटेल्स फ्रॉम फरीदाबाद।